दिवाली का त्योहार, बढ़ी आर्थिक रफ्तार। कैसे दिवाली के मौसम में देश की आर्थिक रफ्तार बढ़ गई है। पूरा देश जमकर खरीदारी कर रहा है। धनतेरस पर देश भर में सोने चांदी की दुकानों पर खूब भीड़ रही। महंगाई थी, फिर भी खरीदारी में कोई कमी नहीं आई है। वैसा सिर्फ सोने चांदी ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बाजार भी दिवाली में गुलजार है और मिठाई तो घर में भर भर कर ले जाए जा रहे हैं, दफ्तरों में बांटे जा रहे हैं। हमने भी अपने दफ्तरों में बांटा है। रिश्तेदारों के घर मिठाई लेकर जा रहे हैं। साथ ही दिए और मूर्तियों की वो खूब बिक्री हुई है दिवाली में। और भी कई सेक्टर हैं जहां जमकर धन बरसा है। सिर्फ धनतेरस के दिन की बात करें तो देश भर में 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। 60,000 करोड़ रुपए का। भारत में बाजारों में कैसी रौनक है, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे किस सेक्टर में कितनी कमाई हुई है। पहले रिपोर्ट देखिए। भगवान की मूर्तियां वगैरह का अच्छा रिस्पांस रहता है। पीतल की घंटी दिया वगैरह अच्छा चल रहा है अभी ग्राहक। सराफा व्यवसाय में अच्छा गिराकी है। छोटे आइटमों की बिक्री अच्छी है। रेट भी बहुत अच्छी है और गिराकी भी बहुत अच्छी है और सभी मिट्टी की मूर्तियां ही अपनाना ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं। अच्छे दिया बनाए, सुंदर दिया। 1 रुपए का एक है। टीवी और मोबाइल दोनों ही, क्योंकि दोनों डिजिटल प्रोडक्ट है, लाइव देखने वाले, तो दोनों में बहुत अच्छा स्कोप है। इस कार का इंतजार था कम से कम 5 से 6 साल का और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने धनतेरस के दिन अपनी फैमिली के लिए ये कार ली है। ऑटोमोबाइल में आज सेक्टर में देखें तो बहुत बड़ा बूम है। ब्रेजा और स्विफ्ट है जो इस समय काफ़ी डिमांड में है और लोग सबसे ज़्यादा स्विफ्ट और ब्रेजा ही उठा रहे हैं गाड़ी। इस बार स्पेशल हमने काजू का एक गोल्ड गुजिया बनाया है। काफी डिमांड भी आ रही है, अच्छा लगा है सबको। ये सर 9,000 रुपये किलो पड़ा है। चलिए अब विस्तार से बता देते हैं आखिर देश की आर्थिक रफ्तार कितनी बढ़ गई है, कितना फायदा हुआ है हमारे देश को इस त्योहारी मौसम में। जान लीजिए, चलिए दिखा देता हूं, विस्तार से बता देता हूं। इस बार सिर्फ धनतेरस पर ही 60,000 करोड़ का कारोबार हो गया है। आप जानते हैं पूरे देश में लोगों ने 20,000 करोड़ का सोना खरीद लिया है। भाई साहब, 20,000 करोड़ का सोना खरीद लिया। और आपको तो दिखाया ही था मैं कि सोना असली है नकली, इसकी परख कैसे करना है। 20,000 करोड़ का कारोबार हो रहा है तो सावधानी तो बरतना जरूरी है और आपको सावधान करना भी जरूरी था। देश भर में 2,500 करोड़ रुपए की चांदी भी खरीदी गई है। 2,500 करोड़। खूब चांदी का सिक्का खरीदे हैं आप लोग। और आपको पता है ये सिर्फ 2 लाख ऐसे ज्वेलर्स के आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड हैं। छोटे छोटे दुकानों का आंकड़ा नहीं है। अगर वो आंकड़ा आ गया तो 20,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाएगा। देश भर में करीब 30 टन सोने की बिक्री हुई है। 30 टन और 250 टन चांदी की बिक्री हुई है। मध्य प्रदेश में भी खूब बिक्री हुई है। सिर्फ राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में 20 किलो सोने की बिक्री हुई है। 20 किलो, जबकि 200 किलो चांदी बिकी है। और छत्तीसगढ़ में तो 1,500 करोड़ की सोने और चांदी की बिक्री हुई है। अच्छा है, खूब पैसा कमाइए और खूब खरीदारी करिए और देश की आर्थिक रफ्तार ऐसी ही बढ़ती रहे। सुन लीजिए सोने चांदी की दुकान वाले कितने खुश हैं, सुनाइए जरा। सराफा बाजार में अधिक उम्मीदों के अनुसार व्यवसाय हुआ है। कीमतें बढ़ने के बाद भी लोगों ने इसमें निवेश किया है। बहुत अच्छा रहा इस बार भी धनतेरस। हर साल की तरह इस बार तो 1.5 गुना ज़्यादा रहा, 1.5 से 2 गुना ज़्यादा ही रहा। लोगों को भाव का भी बढ़ा लेकिन फर्क नहीं पड़ा। महंगाई का तो उतना खास असर पब्लिक पर नहीं पड़ा है। जो मार्केट में जो रेट आता है, जिसको आवश्यकता के अनुसार 1 ग्राम 2 ग्राम, जिसको 1 तोला 2 तोला जिस हिसाब से खरीदना है। अच्छा था मार्केट, बहुत ही अच्छा था। चांदी ज़्यादा खरीदे लोग। ग्राहक आए, सब कुछ था, छोटे आइटम चले। वही चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, मूर्तियाँ अच्छी पिछले साल से अच्छी रही। कम से कम 50% ग्रोथ हुई है पिछले साल से। हमारे बाज़ार में फुटफॉल अच्छा था
और दुकानों पे भीड़ थी। 3 बजे तक बाज़ार खुला हुआ था। आप देख रहे हैं बाज़ार में हमने लाइटिंग भी कराई हुई है, तो लाइटिंग के साथ लोग सेल्फी भी ले रहे थे। हमारे लिए इतना सफिशेंट है लोगों को बिखरा हुआ। और जो भाव अगर ज़्यादा था सोना चांदी का, तो बढ़ा हुआ भाव भी लोगों ने दिया। बात सोने चांदी की हो गई, अब बात गाड़ियों की कर लेते हैं। पूरा आंकड़ा देखना चाहते हैं, विस्तार से देख लीजिए। इस बार गाड़ियां भी खूब बिक रही हैं, खूब गाड़ी खरीद रहे हैं आप लोग। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस फेस्टिव सीजन में देश भर में 45 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकने का अनुमान है। 45 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकने का अनुमान है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां भी शामिल हैं। पिछले दिवाली की बात करें तो साल 2023 के फेस्टिव सीजन में 37,93,000 गाड़ियां बिकी थी और इस बार ये आंकड़ा 7,07,000 से बढ़कर 45 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। पूरी बिक्री हो जाएगी, डेटा आ जाएगा तो तब भी बता देंगे कि नहीं भाई साहब इतने की गाड़ी खरीद ली आपने। सिर्फ भोपाल की बात करें तो धनतेरस में भोपाल में 225 करोड़ की गाड़ियां बिकी हैं। धनतेरस में भोपाल में 225 करोड़ की गाड़ियां बिकी हैं और छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने खूब गाड़ियां खरीदी हैं। गाड़ियों की खूब खरीदारी है। 700 करोड़ की गाड़ियां बिक गई हैं छत्तीसगढ़ में। 700 करोड़ रुपए की गाड़ी, समझिए आप कि खूब गाड़ी खरीदी जा रही है। इंदौर में भी गाड़ियों की बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। 4,000 से ज्यादा 4,000 से ज्यादा 4 व्हीलर गाड़ियां बिकी हैं और 12,000 से ज्यादा 2 व्हीलर गाड़ियां बिकी हैं। इंदौर में गाड़ियों के बाजार में कितनी रौनक रही है, ये रिपोर्ट भी आपको देखना चाहिए। मध्य प्रदेश का औद्योगिक शहर है इंदौर, देखिए। कारों की बिक्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास इतनी सारी जो कार्स हैं वो लाइन से खड़ी हुई है। जी एक स्पेशल गार्डन बुक किया गया है कार्स की डिलीवरी के लिए। जब विस्तार न्यूज़ की टीम एक शोरूम में पहुंची तो वहां पर पता चला कि शोरूम में तो पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। इसके लिए इसी वजह से एक गार्डन बुक किया गया है। इस साल अगर हम देखेंगे तो जो सेल है वो लास्ट ईयर के मुकाबले करीबन 20% प्लस है। एंड यहाँ पे जो रिस्पांस है टाटा मोटर्स की कार्स का वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी सबसे ज़्यादा जो डिमांड में है वो लेटेस्ट में लॉन्च की गई कर्व एंड नेक्सॉन CNG है। हमारे पास CNG सेगमेंट में जो गाड़ियाँ करीबन 4 वैरायटी है जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है। एंड हैरियर एंड सफारी अपने प्रीमियम सेगमेंट्स के लिए ऑलरेडी जानी जाती है। टाटा मोटर्स में जो भी गाड़ियाँ हैं वो 5 स्टार रेटेड है, जो कि सेफेस्ट फ्लीट इन दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। EV कार का भी जो सेल है पिछले साल के मुकाबले 100% ग्रोथ पे है। मतलब अगर पहले 2 गाड़ी बिक रही थी तो अब 4 बिक रही है, 10 बिक रही थी तो अब 20 बिक रही है। तो दिस इज़ दी सिचुएशन इन EV ऑल्सो। हमारे पास जो बुकिंग है करीबन 4 महीने पहले से बुकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो लास्ट 1 महीने पहले हमें ये जजमेंट आया कि ये थोड़ा सा बुकिंग हायर साइड पे जा रहा है, तो हमें ऐसा कुछ व्यवस्था करना चाहिए जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छी हो सके। तो इसीलिए हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इस फेस्टिव सीजन में कई ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो भावुक कर देने वाली हैं। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग रायपुर में एक गाड़ी के शोरूम पहुंचे तो यहाँ एक ऐसा परिवार मिला जिसमें पिता मजदूरी करते थे और उनके बेटे ने SUV कार खरीदकर उनके सपने को पूरा किया। बेटे की इस कामयाबी से पिता की आंखें नम हैं। परिवार को गर्व हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, आपको भी बहुत सुकून मिलेगा। दिखाइए। ऑटोमोबाइल सेक्टर के उछाल को दिखाने के लिए विस्तार न्यूज पहुंच चुका है बाजार। बचपन में तो एक साइकिल भी नहीं था अपने पास, और जैसे जैसे अपन काम किए, जॉब में आए, तो एक सपना देखे कि काश हमारे पास भी कार होता। वो सपना आज पूरा हो रहा है सर। पापा हैं? हाँ, बहुत दुख झेले, बहुत पत्थर फेंको, पत्थर तक। हाँ, सिर में बोके कामन में पानी भरा 50 के 60 के पत्थर फेंके आप? हाँ, पानी भरा 60 के 70 के, नौकरी करा मालिक मन के। हाँ, अब हुंडई की गाड़ी में बैठ घर नहीं से तो
थोड़े कुछ पाते थोड़े मिलते एक समय की बात है, दुख लगते मुझे। नौकरी करते हो जो मिल जाए। लड़का होशियार निकला तो अब अच्छा लग रहा है। बेटा ना बेटा मोरो सपना रही मोरो बेटा के आजकल काम हो जाए, मोरो काम भगवान की है। हाँ। थैंक यू जी। वेलकम। अब जो सर अब ये बहुत साथ देती है मेरा ये, जो भी मेरे पास जो भी हासिल कर रहा हूँ ज़िंदगी में, जो भी आगे बढ़ रहा हूँ, उसमें इनका बहुत योगदान है। बताइए, ये जो आंसू हैं, ये आंसू खुशी के हैं। कह रहे हैं इतना इतना पानी ढोया हूँ, इतनी मेहनत किया हूँ, आज नई गाड़ी बेटा ले रहा है, पिता वहाँ पहुँचे हैं। बेटे की किसी भी खुशी में बाप शामिल होता है तो उसको लगता है कि हाँ, ये मेरा ही सींचा हुआ पौधा है। देख लिया आपने, माँ बाप को जितनी खुशी होती है आपकी तरक्की से, उतनी खुशी किसी को नहीं होती है। माँ बाप की आंख में ये बहने वाले आंसू, ये अपने बेटे के प्यार को दिखाने वाले आंसू हैं। अपने बेटे के लिए ये जो खुशी देख रहे हैं, ये उसको बयां करने वाले आंसू है। इस आंसू में कहीं दुख नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं, ये तसल्ली के आंसू हैं, ये गारंटी के आंसू हैं। ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते को मैं कितना भी बोलता जाऊं, कुछ भी बोलता जाऊं, उसके लिए शब्द नहीं बने हैं। माता और पिता के रिश्ते के लिए कोई शब्द नहीं बने हैं, कोई ग्रामर नहीं है, कोई किताब नहीं है कि उसको पढ़कर बोल दूं और अपना शब्द कोश पढ़ा लूं। आप एक ही शब्द कह सकते हैं कि माँ बाप का जो निश्चल प्रेम होता है अपने बेटे, अपनी संतान के लिए, उसको एक ही शब्द में बयां किया जा सकता है, और वो है निःशब्द। दिवाली है, पूरे देश में त्योहार का माहौल है, लेकिन तमाम तस्वीरों में आपको भावुक कर देने वाली तस्वीरें, दिल को छू लेने वाली तस्वीरें सिर्फ आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज ही दिखाएगा। क्योंकि इस खुशी में आप देखिए, मुख्यमंत्री के एक अपील पर सड़क किनारे बैठकर दिया बेचने वाला खुशी से रो रहा था। मैं दिवाली आपकी खराब नहीं करना चाहता हूं। उन भावनाओं को, ऐसी भावनाओं को कौन दिखाएगा, कौन बयां करेगा? मुख्यमंत्री भी देखेंगे तो लगेगा कि बताइए, मैंने एक अपील ही तो की थी, मैंने एक अपील ही तो की थी कि वोकल फॉर लोकल हो जाइए। और एक ऐसे व्यक्ति जो फुटपाथ पर बैठकर दिया बेच रहा हो, उस तक पहुंच जाएगी मेरी बात, और वो भावुक हो जाएगा और खुशी के आंसू निकलेंगे। दिवाली में इन माता पिता के आंख से बहने वाले आंसू खुशी के। दिवाली में ऐसी खुशी भी आपको देखना चाहिए। चलिए, मैं भी भावुक इंसान हूं, बोलने लगूंगा तो पता चला कि 8:55 आंसुओं और भावनाओं पर ही बोल गया, और इस दौरान मैं भी रो पड़ा।